जी अस्सलाम वालेकुम, उमर ख़ान हेयर। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को जो गोल्ड पे एनालिसिस दिया था उसमें मुझे बड़े पॉजिटिव कमेंट्स मिले थे। कुछ लोगों की ये भी रिक्वेस्ट थी कि यार वॉल्यूम लो था, तो मैंने थोड़ी चेंजेस की हैं अपने सेटअप के अंदर। आई होप कि अब आप लोगों को जो वॉल्यूम है वो थोड़ा बेहतर मिलेगा इस वीडियो के अंदर। अच्छा, लास्ट टाइम हमने जिस वीक के स्टार्ट में जो डिस्कशन की थी वो अराउंड दिस पॉइंट था। ठीक है, अगर आप नोट करो कि आफ्टर दैट आई टोल्ड यू कि यार गोल्ड इस एरिया के अंदर, इस रीजन के अंदर एक हमें पहले मूव देगा मंडे वाले दिन अप साइड पे, और कोई रिवर्सल सेटअप मिलेगा जो कि फर्दर गोल्ड की प्राइस को डाउनवर्ड मूव करवाएगा। ठीक है, और गोल्ड इसी रेंज के अंदर आपका प्ले होता रहेगा। अब आप नोट करो कि हमें मंडे को सेम उसी तरह वो चीज़ प्ले हुई। ठीक है, उसकी रीज़न यही थी, मेन रीज़न जो हमने डिस्कस की थी कि 2 रेट हाइक्स फेडरल रिज़र्व की तरफ से अनाउंस हुई हैं, जिसके ऊपर गोल्ड जो है वो रेट हाइक्स के ऊपर मूव करता है, जो फेडरल रिज़र्व की तरफ से अनाउंस होती हैं। तो आप ये देखो कि जो 2 रेट हाइक्स हुई थी वो प्राइसिंग हुई उसी तरह। ठीक है, गोल्ड के अंदर, और गोल्ड ने एग्जैक्टली वही 1890 वाला जो रीजन है वहाँ का लो लगाया। ठीक है, 1934-35 वाले एरिया से लेके उसने डाउन साइड प्ले किया, तो हमें एक बड़ा अच्छा सेटअप यहाँ पे मिला, और फिर लास्ट डेज़ में हमें यहाँ से एक बहुत अच्छा बाय का सेटअप भी मिला। अच्छा, ये तो था हमारा लास्ट वीक का। उसके बाद लास्ट वीक के बाद मैंने डिस्कस किया था कि यार NFP नंबर जो आ रहे हैं अपकमिंग, वो थोड़ा स्लाइटली लोअर साइड पे आ सकते हैं, बट आई विल चेंज माई व्यू ऑन दैट। जो करंट डेटा जिस तरह का आया है पिछले वीक के अंदर, स्पेशली जो फाइनल GDP आई थी क्यू ऑन क्यू, उसके बाद मेरा व्यू पॉइंट काफ़ी डिफरेंट हो गया मार्केट को लेके। अब बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी इसी चीज़ को ऐसे देख रहे हैं, और जो अपकमिंग मंथ है इसके अंदर हमारे पास जो सबसे पहले चीज़ आ रही है वो हमारे पास FOMC मिनट्स आ रहे हैं। और उसके बाद FOMC मिनट्स बेसिकली फेडरल रिज़र्व की जो कमेटी होती है, जो उनकी मीटिंग होती है, उसकी एक प्रेस ब्रीफिंग होती है कि उस मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ, और उस मीटिंग में फर्दर आगे जो है कमेटी क्या डिसाइड करेगी कि इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं उसको किस तरह लेके चलना है। तो अब आप ये देखो कि FOMC मिनट्स एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ इवेंट है। सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ इवेंट जो है हमारे पास वो नॉन फार्म पेरोल का है। अब जो मेरे पास पिछले वीक में जो डेटा आया उसके अंदर बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस थे, स्पेशली जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की न्यूज़ थी, जो डेटा था, फिर आपका PCE का डेटा था, GDP का डेटा था। वो सारे इंडिकेटर्स जो हैं वो एक एक्सपेंशन की तरफ इंडिकेट कर रहे थे, एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एक्सपेंशन की तरफ, जो कि फेडरल रिज़र्व का जो टारगेट था, जो कि सॉफ्टनिंग ऑफ द लेबर मार्केट है। सॉफ्टनिंग ऑफ द लेबर मार्केट क्या होती है कि आपकी जो जॉब मार्केट है वो डिक्रीज़ कर जाए, ताकि जॉब की जो वेजेस हैं, आवरली वेजेस आपकी, वो भी इंक्रीज़ करें, और कंज्यूमरिज्म जो है वो इकोनॉमी के अंदर कम हो। इन दैट केस ही फेडरल रिज़र्व अपने जो रेट कट्स हैं वो अनाउंस करेगा। रेट कट्स का डायरेक्टली कोरिलेशन होता है आपके गोल्ड के साथ। जितना रेट कट्स अनाउंस होंगे उतना ज़्यादा आपका गोल्ड जो है वो बुलिश होता जाता है। अब जो सिनेरियो पिछले वीक के अंदर डेवलप हुआ है, जिस तरह की GDP स्ट्रॉन्ग आई, GDP फाइनल GDP डेटा और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा जिस तरह का आया, स्पेशली PCE और CB कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का, उन्होंने तो एक स्ट्रॉन्ग GDP एक्सपेंशन ही इंडिकेट किया। अगर हम उस डेटा को देखें तो जो अपकमिंग FOMC मिनट्स हैं, ठीक है, उनमें भी मुझे एक बहुत ही हॉकिश टोन होती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, तो जो ये एक GDP एक्सपेंशन हमें इंडिकेट हो रही है ये प्रायर वीक के डेटा के अंदर, उससे जो करंट जो FOMC मिनट्स हैं, मुझे लगता है उसके अंदर भी एक बड़ा हॉकिश स्टांस रहेगा चीज़ों को लेके फेडरल रिज़र्व की तरफ से, और फर्दर मोर रेट हाइक्स अनाउंस हो सकती हैं, या इंडिकेट किया जा सकता है मोर रेट हाइक्स की तरफ। और ये जो रेट हाइक्स हैं ये इंटरेस्ट रेट को 6% के अबव लेके जा सकती हैं। सेकंड चीज़ ये है कि जो जॉब नंबर्स आ रहे हैं आपके पास नॉन फार्म पेरोल, मैं उनको भी अब एक हायर साइड के ऊपर देख रहा हूँ। मुझे लगता है लास्ट वीक मैंने बोला था कि स्लाइटली लोअर साइड पे आ सकते हैं, जिस तरह का वीक ऑन वीक अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आ रहा था, बट जो जिस तरह का आपका कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और GDP का डेटा है, इट्स क्लियरली एन एक्सपेंडिंग इकोनॉमी, और वहाँ का उसके अंदर आपके जो जॉब्स हैं वो क्रिएट होंगी, विच विल ड्राइव द इन्फ्लेशनरी प्रेशर। अब जब किसी भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी प्रेशर ड्राइव होता है तो ऑब्वियसली वहाँ पे उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए फेडरल रिज़र्व के पास या सेंट्रल बैंक के पास एक ही टूल होता है, जो आपका इंटरेस्ट रेट होता है। तो अगर हम इन फैक्टर्स को कंसिडर करें तो मैं आपके NFP पे भी हायर नंबर देख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपका जो CPI है वो भी मैं जो करंट आपका 4.1 या 4% है उससे लोअर साइड पे नहीं देख रहा।
आई एम सेइंग अ वेरी मिक्स CPI रिपोर्ट विच कुड बी स्लाइटली हायर देन द प्रीवियस रिपोर्ट, अबव 4% ही रह सकता है आपका CPI। और इन दोनों सिनेरियोज़ के अंदर आई थिंक जो FOMC मिनट्स होंगे और फिर जो 24 जुलाई को आपकी फेडरल रिज़र्व की मीटिंग है उसमें भी एक रेट हाइक अनाउंस होगी, ठीक है। 0.25 तो बढ़ेगा ही, और फर्दर रेट हाइक्स मज़ीद जो 2 रेट हाइक्स अनाउंस हुई हैं उसके बाद फर्दर भी अनाउंस होने की इंडिकेशन आपको FOMC मिनट्स या आपको जो FOMC मीटिंग आ रही है उसके अंदर मिल सकता है। अच्छा, अब इन सारे सिनेरियो का गोल्ड के ऊपर क्या इफेक्ट होगा हम वो डिस्कस कर लेते हैं। प्राइस एक्शन गोल्ड का कैसा रह सकता है? गोल्ड का प्राइस एक्शन कुछ सिमिलर इस तरह का रह सकता है कि ये जो आपको एक मेजर रिट्रेसमेंट मिली है इस एरिया से, आई थिंक गोल्ड विल कंटिन्यू दिस मेजर रिट्रेसमेंट ऑन मंडे लाइक दिस, ठीक है। इस एरिया को, इस ये जो टारगेटेड एरिया है इस रीजन के अराउंड, ठीक है, गोल्ड आपको मंडे के दिन एक स्ट्रॉन्ग जो है वो रैली प्रोवाइड कर सकता है, एक छोटी सी, ठीक है। बिकॉज उसकी रीज़न ये है कि मोमेंटम जो है गोल्ड के अंदर वो बहुत ज़्यादा सेलिंग मोमेंटम रहा है पिछले पूरे वीक में। तो जब भी गोल्ड के अंदर इतना सेलिंग मोमेंटम आता है तो एक मेजर रिट्रेसमेंट ज़रूर होती है। इफ़ यू गाइस कैन सी, यहाँ पे प्रीवियसली मैं आप लोगों को दिखाऊं, जब गोल्ड एक स्ट्रॉन्ग बाय ट्रेंड के अंदर था तो आप देखोगे कि ये जो बाय की मूवमेंट है ये स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हुई है, उसके बाद एक मेजर रिट्रेसमेंट है। बट दैट रिट्रेसमेंट डजेंट मीन कि जो ट्रेंड है वो इनवैलिडेट हो गया। ऑल्दो यहाँ पे आपको एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को ज़रूर मिलेगा, ये वाला लो जैसे गोल्ड ने ब्रेक किया हुआ, सिमिलरली यहाँ पे भी आपको एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। बट दैट डजेंट मीन जो ट्रेंड है वो इनवैलिडेट हो गया है। ये जो आफ्टर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रैली और बेरिश रैली जो मोमेंटम वीकनेस है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो ज़रूर नज़र आती है, और उस चीज़ की एक रिट्रेसमेंट ज़रूर होती है जिसको हम मेजर रिट्रेसमेंट बोलते हैं। तो मेजर रिट्रेसमेंट हमारे पास जो गोल्ड की आई थिंक वो फॉर्म होगी इस एरिया तक मंडे को, और उसके बाद जो FOMC मिनट्स हैं, ट्यूसडे को आपका बैंकिंग हॉलीडे है एंड आई थिंक वेडनेसडे को आपके FOMC मिनट्स आ रहे हैं, और फ्राइडे को आपका नॉन फार्म पेरोल आ रहा है। तो आई थिंक उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा मार्केट रिएक्टिव रहने वाली है, और गोल्ड जो है वो इस एरिया के अराउंड यहाँ से आपको एक डंप देगा बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का, जो यहाँ तक हो सकता है। और फर्दर अगर हमें हॉकिश टोन ही फेडरल रिज़र्व की तरफ से देखने को मिलती है और वो इस कॉन्ट्रैक्शन, इस एक्सपेंशन को हेल्दी वे में नहीं लेते और वो कहते हैं कि जी हमें ये एक्सपेंशन पसंद नहीं आ रही क्योंकि हमारा जो इन्फ्लेशनरी टारगेट है वो इससे अचीव नहीं होगा। बिकॉज अगर यहाँ से ही 4% से ही एक्सपेंशन शुरू हो जाएगी इकोनॉमी की, तो जो CPI है, जो आपकी इन्फ्लेशन है, वो लोअर साइड पे फर्दर नहीं जाएगी, बिकॉज डिमांड बहुत इंक्रीज़ कर जाएगी इकोनॉमी के अंदर, और वो चीज़ जो है फर्दर आपके CPI को यहाँ से पॉज देने के बाद अपवर्ड ही पुश करेगी, डाउनवर्ड पुश नहीं कर सकती। जिसकी जो मेन रीज़न थी कि फेडरल रिज़र्व चाह रहा था इकोनॉमी जो है वो मज़ीद कॉन्ट्रैक्ट हो जाए ताकि इन्फ्लेशन जो है वो हमारे टारगेटेड एरिया 2% के अराउंड आ जाए। अब इस चीज़ का क्या इफेक्ट हो सकता है? एक तो मेजर रिट्रेसमेंट आपको गोल्ड के अंदर देखने को मिलेगी जो मैंने अभी आपको बता दिया 1930 के एरिया तक। सेकंड चीज़, इस एरिया से हमें फर्दर इस एरिया की रीटेस्टिंग, एंड आई थिंक अगर हमें मज़ीद हॉकिश स्टांस मिलता है फेडरल रिज़र्व की तरफ से तो वो प्राइस को फर्दर 1800 तक भी ड्राइव कर सकती है जुलाई के एंड तक। अच्छा, इस सारे सिनेरियो को देखते हुए आप लोगों ने जो मेजॉरिटी अपनी ट्रेड्स लेनी है दैट शुड बी ऑन द सेल साइड। आप लोग उन एरियाज़ को स्पॉट करें, ठीक है, उन स्ट्रक्चर्स को स्पॉट कर लीजिएगा जो भी आपके पास रिट्रेसमेंट के बाद एक लोअर हाई क्रिएट होता है जिसको आप बोलते हो, या स्विंग हाई क्रिएट होता है, यू शुड बी शॉर्टिंग द मार्केट, ठीक है। और उस एरिया में आपको शॉर्ट करना चाहिए गोल्ड को फर्दर। और FOMC मिनट्स पे आप लोग ज़रूर फोकस रखिएगा। वी विल डिस्कस दैट आफ्टर द रिपोर्ट नेक्स्ट वीकली सेशन के अंदर, वीकली वीडियो में हम इस चीज़ को ज़रूर डिस्कस करेंगे कि मिनट्स में कैसे रिमार्क्स आए फेडरल रिज़र्व की तरफ से, प्लस जो हमारी NFP रिपोर्ट है तब तक वो भी आ चुकी होगी तो चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। बट जिस तरह मैं उसको परसीव कर रहा हूँ, आई थिंक जो आपकी NFP है वो भी हायर साइड पे होगी, और अगर आपके फेडरल रिज़र्व की तरफ से रिमार्क्स भी हॉकिश आते हैं तो आई थिंक 1890 वाला एरिया भी इनवैलिडेट हो जाएगा गोल्ड पे, और गोल्ड विल फॉर्म अ न्यू लो अराउंड 1800। तो ये नेक्स्ट वीक के एंड तक हमें फर्दर मज़ीद क्लियर हो जाएगा। बट जो कमिंग वीक है उसमें आप ज़रूर इसको 1930 से लेके 1890 तक दोबारा टारगेट कर सकते हैं, एंड मे बी ऑन द FOMC मिनट्स जो गोल्ड है वो अपना 1890 का एरिया भी ब्रेक कर दे और फर्दर 1800 को टारगेट करने डाउन साइड चला जाए।
बस बाकी जो जितनी भी चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक में आफ्टर द रिपोर्ट्स विल कम इन हम डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे आगे फर्दर सिनेरियो प्ले आउट होता है। थैंक यू।